मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। कई दिनों से कई दोस्तों ने मुझे कहा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर को समझने में काफ़ी परेशानी हो रहा है और कई छात्रों ने भी मुझसे अनुरोध किया। तो आज मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको सामने रखूँगा। बहुत ही साधारण ढंग से, एकदम बहुत ही लुसिड मैनर में, यू विल गेट इन वेरी लुसिड मैनर। आपको हर तरह से आपको इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, समझ में आएगा कि आखिर जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है और कैसे जूलियन कैलेंडर में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत था और कैसे किया गया। तो अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जूलियन कैलेंडर पहले। तो जूलियन कैलेंडर जो था ये प्राचीन रोमन कैलेंडर था। ये जूलियन कैलेंडर ये प्राचीन रोमन कैलेंडर था जो कि सूर्य के गतिविधि के आधार पर आधारित था। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि कैलेंडर का जो आधार होता है या तो सौर होता है या तो चंद्र होता है। जैसे चंद्र के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर जो कैलेंडर अभी मान के चलिए या संवत आप जानते हैं, तो आप जरूर जानते होंगे हिजरी संवत के बारे में कि जब मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना गया तो उस यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना गया और वो ईस्वी था 622 ईस्वी। तो वो चंद्रमा पर आधारित है, लेकिन हम जिस जूलियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं ये सूर्य पर आधारित है। इतना सा समझ में आ गया। और जूलियन कैलेंडर कहाँ से? प्राचीन रोमन साम्राज्य से संबंधित है। और जूलियन नाम क्यों? जूलियस सीजर के नाम से इसका जो नाम आया है, जूलियस सीजर के नाम से ही आया है। जूलियस सीजर के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया जूलियन कैलेंडर। तो अभी तक हम लोग 2-3 बात सीख गए। हिजरी संवत के बारे में सीख गए। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने चलाया था जब वो मक्का से मदीना गया था अपने अनुयायियों के साथ। दूसरी बात सीख गए, प्राचीन रोमन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर था, सूर्य पर आधारित था और किसके नाम पर चल रहा था? तो जूलियस सीजर के नाम पे ये जूलियन कैलेंडर चल रहा था। अब इसकी विशेषताएं क्या था, इसकी तथ्य क्या था, इसको समझेंगे और बहुत ही माइन्यूटली समझिए, तब आपको मजा आएगा। तब देखिएगा इसका विशेषता, हमारे बताने का मतलब सारगर्भिता क्या है। देखिए वहां पे जूलियन कैलेंडर में जो एक वर्ष माना, किसको माना? एक वर्ष इक्वल टू माना 365 दिन 6 घंटा, जो नॉर्मली आज भी मानते हैं। तो जब इतना मान लिया 365 दिन 6 घंटा, तो इसमें सुधार का क्या जरूरी था? कैसे जरूरी था? देखिए, अगर वास्तव में सूर्य की गतिविधि के आधार पर अगर देखा जाए तो एक वर्ष में, पृथ्वी पर का एक वर्ष का मतलब होता है कि 365 दिन 6 घंटा नहीं, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड होता है एक्चुअल में। लेकिन जूलियन कैलेंडर कितना माना? 6 घंटा माना। तो आप देखिए कि स्वाभाविक है कि यहाँ पे कुछ जो है अंतर था। तो कितना अंतर था वो भी आप लोग के लिए हम निकाल के रखे हैं। अंतर था 11 मिनट 14 सेकेंड का। यानी हर साल जूलियन कैलेंडर में 11 मिनट 14 सेकेंड का अंतर आता था। ठीक है, तो उस 11 मिनट 14 सेकेंड तो त्रुटि था ही। तो जूलियन कैलेंडर वाले जो लोग थे, जो बनाते थे, तो वो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता था कि प्रत्येक साल एडिशनल वो 11 मिनट 14 सेकेंड वो जोड़ दिया जाता था। तो उस प्रकार से हालांकि जोड़ तो दिया जाता था, लेकिन कहीं न तो डेट बढ़ता था और न तो कोई दिवस बढ़ता था। वो जुड़े चले जाते थे, लेकिन उसकी सही ढंग से उसका गणना नहीं हो पाया। तो ये यही खामियां था कि 11 मिनट 14 सेकेंड का आखिर इस्तेमाल कहाँ हुआ? डेट के रूप में तो हुआ नहीं। तो ये खामी चलते जा रहा था। तो ये खामी चलते रहा और कहाँ पकड़ाया? आके ग्रेगोरियन कैलेंडर में पकड़ाया। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर का थोड़ा पृष्ठभूमि सुनिए, तब अभी दोनों में कनेक्शन आएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या हुआ? पोप ग्रेगरी एक धर्म सम्मेलन के बारे में चर्चा करता है कि एक धर्म सम्मेलन प्राचीन ये रोम में 325 ईस्वी में नाइस नगर में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। वो मेमोराइज करता है या उसके बारे में बताता है कि प्राचीन रोम में कितना 325 ईस्वी में धर्म सम्मेलन हुआ था और
डेट कितना है? 5 अक्टूबर 1582 है। कितना है आज का डेट जिस समय वो बात कर रहा है? कौन? पोप ग्रेगरी थर्ड। कि 325 ईस्वी में एक धर्म सम्मेलन हुआ था और आज का डेट 5 अक्टूबर 1582 ईस्वी है। वहां से जब यहाँ तक का अगर हम दूरी देखते हैं तो यहाँ पर जो गलती यहाँ से, जो भूल 11 मिनट का यहाँ हुआ है, उससे लगभग हमको 10 दिन का घाटा हो गया है। एग्जाम अभी देखिए कैसे 10 दिन का घाटा हुआ। आप ध्यान दीजिए कितना, अभी कहाँ पे हैं आप? 1582 ईस्वी में है। और कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ की घटना? 325 की घटना। दोनों को माइनस करिएगा तो कितना आएगा? पाँच 2 7 8 10 तो देखिए 1257, तो 1257 वर्ष, ठीक है? कितना? 1257 वर्ष आपको मिलता है। 1257 वर्ष में अगर 11.4 से आप गुना कर दीजिएगा, ये मिनट है, और इसको अगर आप दिन में बदलिएगा तो ये लगभग जो है, लगभग ये 10 दिन के बराबर होता है। आप लोग समझ गए कि यहां से यहां तक आने में, 325 ईस्वी से 1582 ईस्वी तक आने में, वो जो 11 मिनट का जूलियन कैलेंडर में वो जोड़ दिया जाता था, उसका आंकड़ा ही नहीं रहता था, उससे 10 दिन का फर्क हो गया था। यानी दिन तो 10 बदल गया, जो हम लोग करते हैं सोमवार मंगलवार, लेकिन उस कैलेंडर में तो पता ही नहीं था, तो वो उसकी त्रुटि था और ये इसको यहाँ पे समझा। जब ग्रेगरी को ये बात पता चला कि 10 दिन का अंतर है, तब उसको लगा कि 5 अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता है। तब फिर उन्होंने कहा नहीं, अब ये डेट फिक्स करो। कैसा फिक्स करो? उसमें 10 जोड़ो। तो इन्होंने 10 जोड़ा और उसी दिन को 5 अक्टूबर 1582 को घोषित कर दिया 15 अक्टूबर 1582। तो इस प्रकार से इस कैलेंडर को तो वो सही कर लिया उस डेट के हिसाब से। तो उस डेट के हिसाब से सही करने से क्या ये आगे का ये समस्या नहीं रहता? तो ये तो 11 मिनट का समस्या हर साल रहता। जैसे ही वो 365 दिन 6 घंटा का एक वर्ष मानेगा तो समस्या बना रहेगा। इस समस्या का समाधान भी ग्रेगरी थर्ड ने किया। कैसे किया? अब आपको समझाते हैं, बहुत मजे से इसको समझिए। जूलियन कैलेंडर में जो लीप ईयर माना गया, हम इसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम क्लियर करके समझाते हैं। अब देखिए जरा समझिए, जूलियन कैलेंडर में 365 दिन और 6 घंटा, और लीप ईयर माना एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर जो था उसका हर चौथा साल लीप ईयर होता है, यह माना जूलियन कैलेंडर वाला। एक साल 365 दिन 6 घंटा, और 6 घंटा के हिसाब से हर चौथा साल एक लीप ईयर होगा, वो माना। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वो समस्या 11 मिनट का था, ये कैसे सॉल्व किया, ये बड़े मजेदार बात है, इसको थोड़ा समझिए, बहुत मजा आने वाला है। कैसे सॉल्व किया देखिए। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला ग्रेगरी थर्ड ने ये बात सोचा, क्या सोचा कि अगर हम 400 साल का हम एक आंकड़ा निकाल लें कि 400 साल में कितना मतलब फर्क पड़ेगा, कितने दिन का फर्क पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा? मोटा मोटी 11 से गुना करिए, 11.14 होता है, तो इसको गुना करिएगा तो 4400 मिनट हो जाता है इतना। और 4400 मिनट को अगर दिन में चेंज कीजिएगा, आप लोग करके देखिएगा, हमको बताइएगा एग्जैक्टली, ये 3 दिन के लगभग हो जाता है। 400 साल में इस 11 मिनट के वजह से कितने दिन का फर्क होता है? 3 दिन का फर्क होता है। और इस 3 दिन को फर्क को कैसे खत्म किया वो देखिए। अब ये जो है लीप ईयर को हर चौथे साल मानता था,
इन्होंने क्या किया, लीप ईयर में ही चेंज किया। लीप ईयर को ही, लीप ईयर के एक छोटे से कंसेप्ट को बदला। क्या बदला कि जितने शताब्दी के लीप ईयर होंगे, शताब्दी के लीप ईयर, शताब्दी के लीप ईयर, जैसे शताब्दी का लीप ईयर जैसे किसको मानते हैं, 1700 मानिए, 1300 मानिए, 1500 मानिए, ये सभी 4 से कटते हैं, ध्यान दीजिएगा। लीप ईयर है जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोला कि इसको अब लीप ईयर नहीं माना जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है, नहीं माना जाएगा। तो लीप ईयर आखिर किसको माना जाएगा, लीप ईयर उसको माना जाएगा जो 400 से डिविजिबल हो, यानी 400 से जिसमें भाग लगे वही लीप ईयर होगा। अर्थात कौन सा लीप ईयर हो सकता है, 1600 ईस्वी लीप ईयर हो सकता है, 2000 ईस्वी लीप ईयर हो सकता है, लेकिन ये 1300, 1700, 1300, 1500 लीप ईयर नहीं होगा। आप पूछिए कि आखिर इससे क्या समस्या का समाधान हुआ, तो हम बताएंगे एब्सोल्युटली हो गया। कैसे हुआ वो समझाते हैं, मजा से लेकर के समझिए। अभी देखिए कैसे हुआ, समझाते हैं। आप लोग देखे थे कि 400 वर्ष में एक्स्ट्रा 3 दिन था। मान लीजिए ये 1582 में ये घटना चल रहा था और ये 15 अक्टूबर 1582 को ये कर दिया। जैसे ही 1600 आएगा ये तो लीप ईयर होगा, ठीक है, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा जुटेगा। और 1600 के बाद ये 1700, ये 1800 और ये 1900, और उसके बाद देखिए ये 2000। अब बहुत आसानी से आपको समझना होगा, बहुत आसान से, आपको मजा बहुत आने वाला है। ये 3 दिन एक्स्ट्रा था। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ये लीप ईयर था, एक दिन इसमें जुटना चाहिए था 1700 में। जैसे देखिए 1700 आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 4 5 कट जाता, ये सब कट जाएगा। यानी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, जेसी के हिसाब से ये लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था। लेकिन अगर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलता है वही लीप ईयर होगा जो कि 400 से भाग लगेगा। 400 से भाग लग नहीं सकता। आप भाग लगा के देखिए, 1700 में 400 से भाग लगा के देखिएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन 417 में भाग नहीं लगेगा। तो अब देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में चालाकी क्या हुआ, यहाँ पे हर जगह एक एक जुटना था, यहाँ भी एक एक जुटना था। तो यहाँ 1 2 3 साल, जो 3 जो है, जो सेंचुरी वाला ईयर था, जो 100 से गुणज वाला ईयर था, उसमें तो 3 में जुटा ही नहीं, ठीक है। ये जो 3 दिन का जो एक्स्ट्रा की बात हो रहा था, ठीक है, तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा वाला बात हो रहा था, 3 दिन ही आ रहा था। अब जो है ये 3 दिन एक्स्ट्रा कहाँ पे समाहित हो गया, यहाँ जोड़ना था लेकिन हम जोड़े नहीं, अपने आप वो डेट यहाँ पे समाहित हो गया और कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। और मिनट में अब इसका डिफरेंस रहा ही नहीं। अब जो डिफरेंस रहा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रहा। इसका मतलब कह सकते हैं जूलियन कैलेंडर जो है काफी हद तक संशोधित हो गया और अब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में पूरा विश्व इसको अपना लिया। अब आपको, हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी एक बार हम आपको पुनः बता दें कि ये 3 दिन का एक्स्ट्रा दिवस था, ठीक है। अगर जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं जोड़ना ही पड़ता, लेकिन अब हमको उसको जोड़े भी नहीं और ऑटोमेटिकली हम एक सिद्धांत प्रतिपादित किए कि सेंचुरी वाले को लीप ईयर नहीं माना जाएगा, तो अपने आप वो घटते चला गया। 3 को सेंचुरी आएगा हर चौथे सेंचुरी के बीच में, ये तो स्वाभाविक है। और वो 3 हमेशा घटते चले जाएगा और चौथा जो एक रहेगा उसमें जुटेगा और लीप ईयर हो जाएगा। अब बाकी का जो है लीप ईयर जो सेंचुरी, जैसे कोई लीप ईयर 1992 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1980 है, ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1984 पर फर्क नहीं पड़ने वाला है,
क्यों हम जिसमें फर्क पड़ने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फर्क पड़ने की बात कर रहे हैं जो 100 में होगा। किसमें? जैसे 1300, 1100 या 1700, 2100 साल के बाद जो है ऐसा रिपीट होगा। जैसे 2000 है, यहाँ से देखिए फिर 2100 होगा, फिर 2200 होगा, फिर 2300 होगा, फिर इस 3 में नहीं जुटेगा। हालांकि जूलियन कैलेंडर से लीप ईयर होना था लेकिन यहाँ हुआ नहीं, तो ये 3 जो है दिन यहाँ पे स्पष्टता एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग देखें कितना आसानी से आप जो है जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को सीख गए। कंसेप्ट भी आपके पास एकदम काफी तगड़ा हो गया है, समझ गए हैं। मुझे अभी तक हम लोग संशोधन सीखे कि 3 दिन जो एक्स्ट्रा आया था 400 साल में, जो 3 दिन का एक्स्ट्रा समय था, उसको किस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 3 दिन को एडजस्ट किया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूरे 400 साल में जो शताब्दी के वर्ष होते हैं वो 4 होते हैं। 400 को भी 4 साल लगातार लीजिएगा, शताब्दी के वर्ष तो 400 होंगे, 4 होंगे। उसमें 3 शताब्दी के वर्ष को तो उन्होंने लीप ईयर नहीं माना, जो 400 से कटने वाला था सिर्फ उसको माना। तो 3 जो दिन का जो एक गैप था, जो एक्स्ट्रा था, यहाँ पे अपने आप मैनेज हो गया। एक दिन किसी में जोड़ा ही नहीं जो जुटने वाला था, तो वो एडजस्ट हो गया। संशोधन हम समझ गए। अब जरा तुलना करके हम लोग देखते हैं, और विश्व के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ तुलना करने के लिए आपको बार बार मिलता है, तो उसी ऐतिहासिक तथ्य को सामने रख दिया हूँ। आपको बहुत आसानी होगा कि 1917 ईस्वी में रूस में 2 क्रांति हुआ था। एक फरवरी में क्रांति हुआ था और एक अक्टूबर में क्रांति हुआ था। तो जो फरवरी में क्रांति हुआ था उसको फरवरी की क्रांति, और जो अक्टूबर में हुआ था उसको अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं। तो जो फरवरी में हुआ था उसका जो डेट है 23 फरवरी 1917 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था? 23 फरवरी 1917 ईस्वी को। वो कहाँ पे? रूस में, रूस की क्रांति थी। तो रूस जो उस समय जूलियन कैलेंडर ही मानता था, जबकि पूरा दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर मानता था। तो रूस तो बोलता था कि घटना फरवरी में हुआ है तो हम फरवरी क्रांति बोलेंगे, लेकिन दुनिया बोलता था कि नहीं, वो तो घटना 8 मार्च को हुआ है। यानी एडी के अनुसार से, जो हम लोग अभी एडी सीखे हैं, वो एडी के अनुसार से वो 8 मार्च की घटना है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे 5 और उधर 8, 13 दिन का डिफरेंस है। तो यही अंतर 13 दिन का जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच का होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले हम समझ चुके हैं। उसी प्रकार से अक्टूबर की जो घटना घटी 25 अक्टूबर 1917 को घटी, किसके अनुसार से? जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन वही घटना ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्या हुआ? 7 या 8 नवंबर 1917 को घटा। तो रूस इसको मानता है कि ये अक्टूबर की क्रांति था, बाकी किसको? बाकी पूरा दुनिया क्या मानता था? नहीं, वो घटना नवंबर में हुआ था। ये घटना और ये दिन का विवाद इसीलिए कैलेंडर के हिसाब से, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नवंबर। लेकिन 1900 जब ये लेनिन वहां का सर्वसर्वा बना, कहाँ का? रूस का, तो उन्होंने क्या किया? जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर दिया। क्या क्या? जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर दिया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से अगर कोई पूछे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को रूस में किसने स्वीकार किया, तो लेनिन ने स्वीकार किया। ठीक है, तो अब ये आ गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब लेनिन ने स्वीकार कर लिया, तो अब जो वर्षगांठ मनती है ये फरवरी क्रांति का, तो मार्च में मनता है, और अक्टूबर क्रांति का जो वर्षगांठ मनता है वो नवंबर में मनता है, क्योंकि अब इस कैलेंडर को रूस स्वीकार नहीं करता है। तो यही फर्क था, 13 दिन के फर्क के वजह से महीना का फर्क आता था कि वहाँ पे रूस में जो फरवरी क्रांति था वो इधर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च में घटना घटी थी, और वहाँ जो अक्टूबर की क्रांति थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नवंबर की घटना थी। तो इस प्रकार से आप लोग तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिए, समझ गए। तो आज एक चीज़ और, इतिहास के साथ आप रीजनिंग भी सीखे कि आप रीजनिंग में ही कभी कभी बनाते हैं कि 4 से भाग लगने वाले सभी लीप ईयर होते हैं। ऐसा आपको आज समझ में आ गया? ऐसा नहीं है। शताब्दी के केस में उसमें 400 से भाग लगना आवश्यक है। वो कहाँ से कंसेप्ट निकला? ग्रेगोरियन कैलेंडर से निकला। तब हमको अब विश्वास हो गया है आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और
काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपके मन में आया होगा आज के बाद से। अगर एक बार में वीडियो ये नहीं समझ में आए, चूँकि कैलकुलेशन का पार्ट है, तो दोबारा देखिए और बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से समझिए, ताकि आप जो है इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।